आज 21 लाख और महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 की राशि दी जानी है। अब तक 1 करोड़ महिलाओं के खाते में राशि भेजी जा चुकी है। 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की राशि दी गई थी, तो 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की राशि दी गई थी। और आज कह सकते हैं कि ये तीसरा दिन है या फिर तीसरा वक्त है जब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए की जो राशि है वो महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो महिला रोजगार योजना और खास करके जो जीविका दीदियां हैं, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। बता दें कि उनको रोजगार से जोड़ने के लिए एक आर्थिक सहायता दी जा रही है और इस रोजगार के साथ साथ उन्हें 2 लाख रुपए और भी दिए जा सकते हैं जब उनका रोजगार बढ़ेगा, जिसकी समीक्षा फिर सरकार के स्तर से फिर बाद में की जाएगी। अब देखिए, बिहार की राजधानी पटना के लोगों का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। पटना वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज का दिन बिहार के इतिहास में दर्ज होने वाला है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। कई सालों के इंतजार के बाद अब राजधानी पटना में मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औपचारिक रूप से मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लोगों की अब यात्रा 25 से 30 मिनट में पूरी हो जाएगी, जिसमें बस टर्मिनल से भूतनाथ की दूरी तय की जाएगी। राजधानी पटना और समूचे बिहार के लिए 6 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक साबित होने वाला है। ऐसे में जान लीजिए कि इस मेट्रो से आपकी यात्रा कैसे सुगम होने जा रही है। 6 अक्टूबर से पटना मेट्रो की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 3 स्टेशनों के बीच इसका परिचालन होगा। ISBT, 0 माइल और भूतनाथ। स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम से संचालन की निगरानी होगी। पटना मेट्रो 2 कॉरिडोर में बनेगी। रेड लाइन कॉरिडोर जो 16.86 किलोमीटर है और ब्लू लाइन कॉरिडोर जो कि 14.56 किलोमीटर लंबा होगा। हर कॉरिडोर में 5 मेट्रो स्टेशन होंगे। रामचक बैरिया में 76 एकड़ में ISBT का मेट्रो डिपो होगा। यहाँ 2500 किलोवाट का सब स्टेशन भी तैयार है। मेट्रो कोच के डिजाइन में भी बिहार की परंपरा और कला की झलक आपको नजर आएगी। कोचों को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। मेट्रो शुरू होने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी, यात्रा में समय की बचत होगी। बिहार की राजधानी पटना मेट्रो की नई रफ्तार से दौड़ेगी। राजधानी के लोगों के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सपने के साकार होने जैसा है। न्यूज़ 18 के पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में किसकी बहार। और देखिए बड़ी खबर, बीजेपी चुनाव समिति की दूसरे दिन की बैठक धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में की गई। बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। दूसरे दिन की बैठक में सभी सिटिंग सीटों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी लोगों ने अपनी राय रखी। सभी के राय को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। वहीं टिकट को लेकर भी आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बैठक में दक्षिण बिहार, शाहाबाद और मगध की सीटों पर बारीकी से चर्चा की गई। खबर है कि सीट बंटवारे पर भी केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। इसके साथ चिराग पासवान की नाराजगी पर बीजेपी ने कहा कि सब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक लगातार दूसरे दिन चली और आज हम लोगों ने जितने भी सिटिंग सीट थे सभी सिटिंग सीट पर हम लोगों ने चर्चा पूरा कर लिया और हमारे प्रदेश चुनाव समिति के जितने भी सदस्य मौजूद थे सब लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया। बहुत ही विस्तृत तरीके से एक एक सीट पर जो हमारा सिटिंग सीट है उस पर चर्चा हुआ और प्रदेश चुनाव समिति के
सभी सदस्यों का एक ही मत था कि किसी भी परिस्थिति में हमारा उम्मीदवार इतना मजबूत हो कि हम एक एक सीट भारी मत से जीतने का काम करें। और इस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई। आज हम लोगों ने सिटिंग सीट पर चर्चा पूरा कर लिया है। इसी बीच में गठबंधन दल से जो हमारा सीट शेयरिंग का मामला है वो पूरा हो जाएगा और फिर बचे हुए सिटिंग सीट के बाद जो बचे हुए सीट हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आएगा, हम उस पर फिर चर्चा का एक तिथि तय करके जल्द ही चर्चा करेंगे। तो बिहार में किसकी बहार और बड़ी खबर, चुनाव की तैयारी में महागठबंधन जुटा हुआ है। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई। सभी मुद्दों पर सहमति और ऑल इज वेल का दावा भी किया गया। 2 दिन में महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग से लेकर सभी पहलुओं पर जानकारी देगा। जो बात निकल करके सामने आई कि करीब 3 घंटे तक महागठबंधन की बैठक चलती रही। सभी मुद्दों पर सहमति और ऑल इज वेल का दावा भी किया गया है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। क्लियर और सिर्फ डेट एक आज हम लोग सोच लेंगे कि कब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। चुनाव का समय है, उसी से संबंधित वार्ता हुई और बहुत जल्द 1-2 दिन में सबका सारी चीजें तय हो जाएगी, फिर आपको खबर की जाएगी। और सब कुछ तय हो गया लगभग 1-2 दिन में सब सारी बातें तय हो जाएगी। सभी महागठबंधन में सभी बातें, सभी सीट फाइनल हो गया है। आप लोगों को 2 दिन के अंदर बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाए। वो सभी 243 का सभी 6 गठबंधन का तय हो चुका। निर्णय हो गए सभी। समय 1 या 2 दिन में हो सकता है। परसों अनाउंसमेंट, सीट एडजस्टमेंट भी सभी दल के बीच में हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस बार बिहार का चुनाव देश को राह दिखाएगा। 17 नए बदलाव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के लोगों से चुनाव को भी छठ महापर्व की तरह मनाने की अपील की। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर बिहार के मतदाताओं का दिल जीत लिया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस SIR पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसी SIR की बिहार में सफलता के लिए आयोग ने BLO के काम की तारीफ की और सभी मतदाताओं का आभार जताया। निर्वाचन आयोग ने बिहार के लोगों से चुनाव को भी छठ महापर्व की तरह मनाने की अपील की है। बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार आज देश को नई राह दिखा रहा है। 17 नए बदलाव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब मतदान केंद्र पर भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग होगी। EVM बैलेट पर प्रत्याशी की रंगीन फोटो होगी ताकि मतदाता आसानी से उन्हें पहचान सके। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। इसलिए चुनाव आयोग ने संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे,
100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ये भी साफ कर दिया कि आधार कार्ड ना तो जन्मतिथि का प्रमाण है और ना ही नागरिकता का प्रमाण। आधार कार्ड न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। बिहार अब इलेक्शन मोड में आ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए बदलाव की विस्तार से चर्चा की है। मतदाताओं को सहूलियत हो इसके लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भोजपुरी और मैथिली में संबोधन कर मतदाताओं को गदगद कर दिया। निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतदाताओं के साथ खड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। इस बीच एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने ललन सिंह, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। मुलाकात में सीट शेयरिंग पर मंथन किया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। रविवार को सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में हलचल नजर आई। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी ने अलग अलग दलों के नेताओं से मुलाकात की और सीट शेयरिंग को लेकर गंभीर चर्चा की। धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में जेडीयू के नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। औपचारिक मुलाकात करने आए थे, तो इसमें कैसा मुलाकात हुआ, तो हमारे मित्र हैं ही, तो मित्र से दो मित्र जब मिलते हैं तो अच्छी ही मुलाकात होती है। सर, सीटों को लेकर कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी? हमको कोई इसकी जानकारी नहीं है। ये तय होगा जब भारतीय जनता पार्टी और जो घटक हैं उनसे साथ बातचीत कर ले, फिर हम लोग के साथ बातचीत। तो सर, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? सब पूरा ठीक ठाक एक बहुत ही वेग शब्द है, पूरा पुख्ता है। ललन सिंह से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत हुई। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर जवाब देने से धर्मेंद्र प्रधान बचते नजर आए। क्या बात हुई? चलिए क्या बात हुई? क्या बात हुआ सर? क्या कुछ बात हुई? हालांकि इस मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने सीट बंटवारे के बारे में बातचीत की है और जल्द ही सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। एनडीए में ऑल इज वेल है। अब क्या बातचीत थी, आपसे थोड़े बात करनी है। बात की सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऑल इज वेल है सर। ऑल बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की तीसरी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई और सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बात बन गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान कभी भी हो सकते हैं और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में सियासी हलचल इस वक्त सबसे तेज है। सीट शेयरिंग को लेकर धर्मेंद्र प्रधान की तीनों नेताओं से मुलाकात को इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में विकास का नया अध्याय शुरू हो गया है। चुनावी साल में सीएम नीतीश लगातार सौगातों की बारिश कर रहे हैं। रविवार का दिन नालंदा जिले के नाम रहा। सीएम नीतीश ने राजगीर में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कर दिया।
चुनाव से महज कुछ दिन पहले नीतीश कुमार नालंदा के राजगीर में खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करोड़ों रुपए की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर का लोकार्पण कर खेल प्रेमियों को बड़ा तोहफा दिया। ये स्टेडियम पर्यटन नगरी राजगीर के लिए नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम ये बना है। इस तरह का स्टेडियम देश लेवल पे हमको लगता है कि कहीं पे है, एकाध अगर हो जाए तो हो जाए। ये बिहार के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। इतना बड़ा स्टेडियम खास करके यहाँ के युवाओं को मिला है। हम सब पूरे बिहारवासी गौरवान्वित है कि हमारे बिहार में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होंगे और इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनको धन्यवाद देना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश ने एनडीए कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में हिस्सा लिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में विकास का नया अध्याय शुरू हो चुका है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और केंद्र का सहयोग है। आप ध्यान दीजिए, बहुत आगे विस्तृत होगा। आप ध्यान दीजिए, अब इतना विस्तृत होगा और इतना बड़ा होगा कि देश भर का कुछ विस्तृत राज्य है, उसी तरह से यह भी बहुत ज्यादा विस्तृत राज्य होगा। अब जरा राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की विशेषताओं को भी जान लीजिए। ये बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ एक साथ 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। 1,121 करोड़ की लागत से 90 एकड़ में राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बना है। देश के सबसे यूनिक स्टेडियमों में शामिल राजगीर क्रिकेट स्टेडियम आईसीसी और बीसीसीआई के मानकों पर पूरी तरह से खरा है। 7 साल में दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। 12 अक्टूबर 2018 को ही स्टेडियम की आधारशिला रखी गई थी। स्टेडियम आधुनिक ड्रेसिंग रूम, जिम, प्रैक्टिस नेट से लैस है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कर सीएम नीतीश ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने विश्व के मानचित्र पर बिहार का नाम दर्ज करा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा 1 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे। उन्होंने कृषि और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिले को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। वहीं इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। एनडीए में सीट शेयरिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेताओं ने सब कुछ तय कर दिया है, इसके लिए दूसरों को चिंता नहीं करनी। लोग और राजद के लोग की नैतिकता समाप्त हो चुकी है। ये उन्माद पैदा करता है, अराजकता फैलाता है, आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ाता है। यही इनकी उपलब्धि है। हम तो हर जगह बहस करने के लिए तैयार हैं कि मेरा विकास और तुम्हारा बर्बादी। सारा सीट शेयरिंग आपस में हमारा नेता पूरी सेवा के भाव से, राष्ट्र प्रथम के भाव से समन्वय बनाकर इसके निर्णय करेंगे। इसकी चिंता किसी को नहीं करनी है। समस्तीपुर के सरायरंजन में एनडीए का विधानसभा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में एनडीए नेताओं ने विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र दिया और विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। विधानसभा सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गीत गाकर एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। सभा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी संबोधित किया और विजय चौधरी को जिताने की अपील की। रंजन की धरती में, भूमि में एनडीए का ही फसल उगेगा, तीर ही जीतेगा और बड़े भाई आदरणीय विजय चौधरी जी की शानदार जीत को कोई रोक नहीं सकता। नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर, नफरत मतलब जात पात के नफरत जे कांग्रेस राजद वाला फैलावे छे, वो नफरत में सियासत नेतागिरी करे खातिर कुछ बोल दे छे। नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर विजय बाबू वोट मांगते हैं, विजय बाबू वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर।
मुंगेर से भागलपुर तक मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बिहार सरकार की ओर से इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। पहले फेज में मुंगेर से सुल्तानगंज तक निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। दूसरे फेज में सुल्तानगंज से भागलपुर के सबौर तक निर्माण कराया जाएगा। तकरीबन 100 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे पर बिहार सरकार 10,000 करोड़ की राशि खर्च करेगी। इसी साल के नवंबर महीने में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। राजधानी पटना के बाद अब भागलपुर में भी लोग मरीन ड्राइव का आनंद ले सकेंगे। बिहार सरकार की ओर से इस परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। पहले फेज में मुंगेर से सुल्तानगंज तक, दूसरे फेज में सुल्तानगंज से भागलपुर के सबौर तक तकरीबन 100 किलोमीटर लंबा यह गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। बिहार सरकार की ओर से इस पर 10,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि इसी साल के नवंबर महीने में मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। इस गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। साथ ही साथ भागलपुर शहर को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी और भागलपुर से मुंगेर तक का सफर आसान होगा। साथ ही साथ राजधानी पटना जाने में लोगों को काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। तो बिहार सरकार जल्द ही इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकती है और संभावना है कि इसी साल के नवंबर महीने में पहले फेज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।